90% ट्रेडर्स पैसा क्यों गवाते हैं? चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, फिर भी लॉस। और वो 10% जो कंसिस्टेंटली कमाते हैं, उनका कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं, कोई इनसाइडर टिप नहीं। वो बस एक काम करते हैं जो बाकी नहीं करते, वो इस चार्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, और वो लैंग्वेज है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब यहाँ रुको एक सेकंड, मैं जानता हूँ आप सोच रहे हो यार ये तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन एक सवाल, क्या आप चार्ट देखते हो? 10 सेकंड में बता सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं तो आपने कैंडलस्टिक सिर्फ देखी है, समझी नहीं है। और हम वो काम करेंगे, सिर्फ पैटर्न्स नहीं, हर पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी, कि वो बना क्यों, उस वक्त मार्केट में क्या चल रहा था, और आप उस इंफॉर्मेशन से एग्जैक्टली क्या एक्शन ले सकते हो। जब ये समझ आए, चार्ट एक अलग ही चीज दिखाने लगता है लिटरली। तो स्क्रीन पे ध्यान दो, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग को पहले और बाद में डिवाइड कर सकती है। कैंडल क्या होती है? सबसे पहले 1 मिनट में बेसिक एक कैंडल 4 चीजें बताती है: ओपन, क्लोज, हाई, लो। कैंडल का बॉडी ओपन और क्लोज के बीच होता है, ऊपर और नीचे की बिग हाई और लो दिखाती है। ग्रीन कैंडल मतलब क्लोज ओपन से ऊपर गया, बायर्स जीत गए। रेड कैंडल मतलब क्लोज ओपन से नीचे गया, सेलर्स जीत गए। इतना काफी है बेसिक के लिए। अब सीधा पैटर्न्स पे चलते हैं। बुलिश पैटर्न्स, जब मार्केट ऊपर जाने वाली हो तो हैमर, ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। छोटा बॉडी टॉप पे और नीचे एक लंबी बिग बॉडी से कम 2 गुना लंबी। मतलब क्या है? सेलर्स ने उस दिन प्राइस को काफी नीचे गिराया, लेकिन बायर्स ने वहां से वापस खींच लिया और प्राइस ऊंची क्लोज हुई। कैसे यूज करें? सपोर्ट जोन पे हैमर बने और अगली कैंडल ग्रीन हो, ये एंट्री का सिग्नल है। बियर्स ने अटैक किया, लेकिन स्मार्ट मनी ने लो पे खरीदना शुरू किया। वो लंबी लोअर वे उसी बल्क बाइंग का सबूत है, मतलब बियर्स हार गए। बियर्स एनगल्फिंग, 2 कैंडल्स का पैटर्न, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन होती है, और ये ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है। बायर्स ने सिर्फ सेलर्स को रोका नहीं, पूरी तरह से डिफीट कर दिया। पहले दिन की पूरी गिरावट एक दिन में रिकवर हो गई और उससे भी ऊपर। कैसे यूज करना है? डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे ये बने और वॉल्यूम हाई हो, स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल हो, एक दिन में पूरी क्राउड की सोच बदल जाती है। सेल से बाई हो गई, ये सिर्फ प्राइस नहीं, सेंटीमेंट शिफ्ट, और सेंटीमेंट ही ट्रेंड बनाता है। मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल्स का पावरफुल पैटर्न, पहली बड़ी रेड, दूसरी छोटी या डोजी, तीसरी बड़ी ग्रीन। रात गई सवेरा है, यही इस पैटर्न की खासियत है। पहली कैंडल में बियर्स इन कंट्रोल, दूसरी में कोई नहीं जीता, कंफ्यूजन, तीसरी में बुल्स ने फुल कमांड ले ली। सपोर्ट लेवल पे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में एकदम रिलायबल सिग्नल। 3 इमोशंस एक साथ, फियर, कंफ्यूजन, फिर कॉन्फिडेंस। जब मार्केट 3 दिन में ये जर्नी करती है, रिवर्सल ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। बुलिश आरामी, पहले बड़ी रेड कैंडल, दूसरी छोटी ग्रीन कैंडल जो पूरी पहली की रेंज के अंदर हो। बियर्स या मोमेंटम रुक गया, बियर्स का मोमेंटम रुक गया। अब बायर्स धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं, पर अभी पूरी ताकत नहीं आई। कैसे यूज करें? अकेले वीक सिग्नल है, तीसरे दिन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। बियर्स का पेट्रोल खत्म हो रहा है, बायर्स इंजन वार्म कर रहे हैं। ये रिवर्सल की शुरुआत है, लेकिन अभी पूरा इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पियर्सिंग लाइन, पहली बड़ी रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल के मिड पॉइंट से ऊपर हो। बायर्स ने कम से कम आधा कंट्रोल वापस ले लिए, ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। कैसे यूज करें? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लो लेवल्स पे अग्रेसिव बाइंग का मतलब है स्मार्ट मनी सोचता है ये सस्ता है, और जब स्मार्ट मनी खरीदता है, रिटेलर्स पीछे आता है। दोस्तों, बियर्स पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जब मार्केट नीचे जाने वाली हो तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है। छोटा बॉडी नीचे, लंबी ऊपर, लंबी अपर बेक ऊपर। बायर्स ने प्राइस को बहुत ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने वहां से खींच लिया। बायर्स थक गए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, फर्क सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में, इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में। वो लंबी अपर बेक एक फेल्ड ब्रेकआउट है, बायर्स की एनर्जी खत्म हो गई, सेलर्स वापस कंट्रोल में है। बियर्स एनगल्फिंग, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी बड़ी रेड कैंडल जो पहली की पूरी तरह ढक ले। सेलर्स ने बायर्स को एक ही दिन में कम्प्लीटली क्रश कर दिया। ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कहाँ ज्यादा काम करता है? रेजिस्टेंट लेवल पे आरएसआई 70 से ऊपर। लॉन्ग ट्रेंड के बाद ये अक्सर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है, बड़े प्लेयर से एग्जिट कर रहे हैं, और तब रिटेल ट्रेडर्स तब भी बाई कर रहे होते हैं। ट्रैप मत बनो। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का उल्टा, 3 कैंडल्स, पहली बड़ी ग्रीन, तीसरी, दूसरी छोटी या डोजी, तीसरी बड़ी रेड। ट्रेंड के बाद इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का उल्टा, 3 कैंडल्स, पहली बड़ी ग्रीन, दूसरी छोटी या डोजी,
तीसरी बड़ी रेड अप ट्रेंड के बाद दिन गया रात गई, बुल्स का राज खत्म, रेजिस्टेंस जोन पे इवनिंग स्टार बने, ये एग्जिट या शॉर्ट एंट्री का सिग्नल है, ग्रीड मत करो। ग्रीड फियर में बदल गई, एक ही दिन में जो लोग लेट एंट्री लेते हैं अप ट्रेंड में, ये पैटर्न उनका क्लासिक ट्रैप है। डार्क क्लाउड कवर, पहली बड़ी ग्रीन दूसरी रेड, जो मिड पॉइंट से नीचे क्लोज हो, मार्केट ऊपर गैप करके खुली लगता है और ऊपर जाएगी, लेकिन सेलर्स ने वहां से एग्रेसिव सेलिंग की। स्मार्ट मनी हाई पे बेच रहा है, रिटेल खरीद रहा है, ये मिसमैच देखने के बाद समझ लो कौन जीतेगा, हमेशा स्मार्ट मनी। बीआरएस हरामी, पहली बड़ी ग्रीन दूसरी छोटी रेड, पहली के अंदर बुल्स का मोमेंटम स्लो पड़ा, बीयर्स पोजीशन बना रहे हैं, क्वाइटली अप ट्रेंड रुक रहा है, ये अभी रिवर्सल नहीं, ये वार्निंग है, अलर्ट रहो, कंफर्मेशन का वेट करो। डोजी न्यूट्रल सिग्नल होता है, डोजी वो कैंडल है जहां ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कोई नहीं जीता, पूरे ठग। स्टैंडर्ड डोजी, इक्वल बायर्स सेलर्स, मार्केट डायरेक्शन ढूंढ रही है। लॉन्ग लेग डोजी, दोनों तरफ लंबी वेक, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, जीरो डायरेक्शन, बड़ा मूव आने वाला है। ग्रेविस्टोन डोजी, लंबी अपर वेक, नीचे कुछ नहीं, अप ट्रेंड में आए तो बीयर्स रिवर्सल सिग्नल। ड्रैगन फ्लाई डोजी, लंबी लोअर वेक, ऊपर कुछ नहीं, डाउन ट्रेंड में आए तो बुलिश रिवर्सल सिग्नल। डोजी के दिन बड़े प्लेयर्स अपना अगला मूव डिसाइड कर रहे होते हैं, इसलिए डोजी के बाद वाली कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो बताती है कि कौन जीता। पैटर्न सही से यूज कैसे कर, पैटर्न देखना सीखें, अब उन्हें ट्रेड में कन्वर्ट करना सीखो। लोकेशन मैटर्स, हैमर सपोर्ट पे बना, पावरफुल सिग्नल, रैंडम जगह बना, इग्नोर, कॉन्टेस्ट के बिना पैटर्न कुछ नहीं होता। कंफर्मेशन लो, पैटर्न बना, सीधा मत कूदो, अगली कैंडल का वेट करो, डायरेक्शन कंफर्म हो तब एंटर करो, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम प्लस बुलिश पैटर्न स्ट्रॉन्ग सिग्नल, लो वॉल्यूम प्लस पैटर्न वीक सिग्नल रोको। वॉल्यूम झूठ नहीं बताता, यही सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर है, इंडिकेटर साथ में यूज करो। RSI ओवरसोल्ड प्लस बुलिश पैटर्न डबल कंफर्मेशन। स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलो, ये रूल सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन यही रूल प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अमेचर ट्रेडर्स से अलग करता है। ये ट्रेड में सब कुछ मत लगाओ, अगर आप 10 ट्रेड करते हो और 6 सही हैं 4 गलत, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर स्टॉप लॉस सही सेट किया तो ये रूल गोल्डन है। कॉमन मिस्टेक जो बिगनर करते हैं हर कैंडल में पैटर्न ढूंढना, हर कैंडल कोई पैटर्न नहीं होता, सिलेक्टिव रहो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा रखो, सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखना, डेली पे पैटर्न दिख रहा है, वीकली पे नहीं, कंफ्यूजन सिग्नल है, मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक करो, पैटर्न देखते ही एंट्री ले लेना। पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वेपन है, कंफर्मेशन का वेट करो हमेशा। न्यूज के दिन पैटर्न फॉलो करना, RBI पॉलिसी, अर्निंग रिजल्ट, बजट के दिन चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं, फंडामेंटल्स इवेंट टेक्निकल एनालिसिस को ओवरराइड करते हैं। पहले बैक टेस्ट ना करना, कोई भी स्ट्रेटजी रियल मनी में लगाने से पहले हिस्टोरिकल डाटा पे टेस्ट करो। पेपर ट्रेडिंग फ्री है, सीखना कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज याद रखनी है, सबसे रिलायबल कॉम्बिनेशन, अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी है ये रख लो, बुलिश सेटअप मॉर्निंग स्टार प्लस RSI ओवरसोल्ड प्लस हाई वॉल्यूम प्लस सपोर्ट जोन, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग ट्रेड है। बीयरिश सेटअप इवनिंग स्टार प्लस RSI ओवरआउट प्लस हाई वॉल्यूम प्लस रेजिस्टेंस जोन, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट ट्रेड है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, सिंपल लगते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी इसी सिंपलिसिटी में है। और एक बोनस टिप, जब ये दोनों सेटअप अलाइन हो एक ही स्टॉक में एक ही दिन, वो ट्रेड बहुत हाई कन्विक्शन का होता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मंथ में 2-3 बार आती है, बस उनका वेट करो और जब आए उसी पे फोकस करो। ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा रिस्क, ये सच है ट्रेडिंग में। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई मैजिक नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप एक हैमर देखते हो, आप एक्चुअली देख रहे हो लाख ऑफ ट्रेड्स, आप देख रहे हो लाख ऑफ ट्रेडर्स का फियर, ग्रीड और डिसीजन सब एक कैंडल्स में कंप्रेस्ड। इसलिए सिर्फ पैटर्न मत सीखो, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जब वो समझ आ जाए, चार्ट एक अलग ही लैंग्वेज में बोलने लगती है। आज का होमवर्क, ट्रेडिंग व्यू खोलो, कोई भी चार्ट देखो और आज के 10 पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, लिखो हाँ बने क्या हुआ बाद में। एक एक्सरसाइज आपको 100 वीडियो से ज्यादा सिखाएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, अपने ट्रेडिंग बडीज को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन, कीप लर्निंग।